प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में शरद पवार भी थे। इतना ही नहीं, इस मौके पर पीएम मोदी के अलावा सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक ही मंच पर मौजूद रहे। वहीं अब इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस कार्यक्रम से दूर रह सकते थे। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में दावा किया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फिर पार्टी में विभाजन कराया और महाराष्ट्र की राजनीति को खराब कर दिया। कुछ लोगों के मन में शरद पवार को लेकर संदेह है और अच्छा मौका था। ऐसे संदेह को जवाब देने का वो इस कार्यक्रम से दूर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। सामना में कहा गया कि अगर शरद पवार एनसीपी में विभाजन के विरोध में पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूर रहते तो उनके साहस की सराहना की जाती। साथ ही आगे कहा कि देश तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है और इस उद्देश्य के लिए 26 विपक्षी दलों वाला इंडिया गठबंधन बनाया गया है और शरद पवार गठबंधन के अग्रणी सेनापति हैं। सामना में कहा गया कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता से लोगों की काफी उम्मीदें हैं। आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि मणिपुर में हुई हिंसा पर पीएम मोदी बोलने को तैयार नहीं है और देश के नेता का इस मुद्दे पर न बोलना राष्ट्रीय हित में नहीं है। पुणे में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और राकंपा कार्यकर्ता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुणे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मौजूद रहे। शरद पवार के साथ सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मंच साझा किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस सहित विपक्षी दल शरद पवार के पीछे पीछे भाग रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शरद पवार भी हिस्सा लिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन के खिलाफ इंडिया नाम का मोर्चा बना चुके विपक्षी दलों के लिए ये बहुत ही दुविधा वाले हालात हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी इस गठबंधन में शामिल है। हालांकि उनके भतीजे अजीत पवार की अगुवाई में पार्टी विधायकों और नेताओं का एक बड़ा गुट महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो चुका है और अब एनडीए का हिस्सा है। लेकिन पुणे में होने वाले कार्यक्रम से पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बेचैनी है। जब पीएम मोदी के साथ मंच पर बैठे शरद पवार की तस्वीरें आई तो वो क्या जवाब दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस और महाराष्ट्र के दूसरे विपक्षी दलों शरद पवार को इस कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए सोमवार को उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनको मिलने के समय नहीं दिया गया। वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपने पिता के फैसले को सही ठहराया और कहा कि लोकतंत्र में संवाद अहम होता है, इसलिए वो पीएम मोदी के साथ उनके मंच साझा करने में कुछ भी गलत नहीं देखती है। शरद पवार के पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने पर उठे सवाल पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने एक रिपोर्ट में कहा कि लोकतंत्र में संवाद अहम होता है, लोकतंत्र बातचीत के लिए ही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने जो काम देश के उसके लिए हम आज आपको सम्मानित कर रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि इससे पहले ये पुरस्कार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, शंकर दयाल शर्मा, इंदिरा गांधी को भी बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने कहा आज इस लिस्ट में पीएम मोदी का भी नाम शामिल हो रहा है, इसलिए मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। नए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया के लोगों ने पीएम मोदी के साथ तिलक पुरस्कार मिलने के कार्यक्रम में शरद पवार को पेश होने से रोका था। विपक्षी दलों के इस सुझाव को मानने से पवार ने इनकार कर दिया। इंडिया के सदस्यों का कहना था कि ऐसे वक्त में जब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर एक मोर्चा बनाया जा रहा है तो पवार का इस कार्यक्रम में शामिल होना विपक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।